अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो शुरू करती हूँ अपना व्लॉग एक बहुत खूबसूरत सी बात और एक खूबसूरत से वाक़े के साथ। एक अल्लाह वाले से किसी ने अपने मुक़द्दर की शिकायत की। मुक़द्दर की शिकायत करते हुए कहा कि जो काम भी करता हूँ ना उल्टा हो जाता है, जो भी करता हूँ उल्टा हो जाता है, मेरे सारे काम ही उल्टे पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोहर देखी है? कहने लगा जी, ये भी जानते होगे कि मोहर की लिखाई कैसी होती है? कहा उन्होंने कि तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मोहर पर उल्टे अल्फाज लिखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा मियाँ जानते हो वो सीधे कैसे होते हैं? तो उस शख्स ने कहा कि जब मोहर कागज़ पर लगती है तो उसकी लिखाई सीधी हो जाती है। तो आपने फरमाया जिस तरह मोहर अपना माथा कागज़ पर टेकती है तो उसकी उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं, ठीक उसी तरह तुम भी वज़ू करो और मस्जिद जाकर अपने मालिक के हुजूर माथा टेको, यानी सजदा करो, तुम्हारे भी सारे उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे लोग थे जो मखलूक को खालिक के करीब करते थे। अभी हमारे कैसे लोग हैं भाई, लड़ाई झगड़े फड्डा फसाद, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तज़ाद फैलाना, फ़िरक़ावारियत फैलाना, बस। अल्लाह ताला हमें दीन की तौफ़ीक दे, दीन को समझने की तौफ़ीक दे, दीन पर चलने की तौफ़ीक दे, इबादतों की तौफ़ीक दे और जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक दे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो आज मैंने बनाए हैं फ़ालसे के शरबत, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फ़ालसे लेकर आए थे हस्बैंड मेरे। थोड़ी सी तो हमने खा ली, वो वैसे ही उसी दिन जो वॉश की थी रात में, थोड़ी बहुत जो बाकी बची थी वो मैंने फ्रीज़र कर दी थी, क्योंकि नीचे मैंने बताया रखती हूँ तो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो मैंने ऊपर फ्रीज़ किया था। जमने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही गल गई हैं। उसके बाद इसमें से मैंने इसको दोबारा से वॉश किया और जो सख्त दाने थे वो निकाल लिए हरीम के लिए, क्योंकि हरीम खाती है सख्त दाने और मेरे बेटे को भी पसंद है। फिर बाकी जो थी उसमें मैंने चीनी डाली और मैंने डाला काला नमक, डाल करके मैंने शरबत बनाई और बॉटल्स भर के फ्रीज़र कर दी। एक बॉटल मैंने अम्मी के लिए बनाई थी, अम्मी का शुगर बहुत बढ़ा हुआ है और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है ये, और एक बॉटल मैंने इनके लिए रख दी थी। फ़ालसे खाने के जितने फ़ायदे हैं ना, उससे ज़्यादा फ़ायदे उसको पीने में है, फ़ालसे का शेक पीने में। जैसे हम स्ट्रॉबेरी यूज़ करते हैं, वो खाने से ज़्यादा पीने पे हम तवज्जो देते हैं, उसी तरह कि यानी पीने में इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात ये है कि पेट में, मैदे में खून की गर्मी को ठंडा कर देता है। दूसरा ये कि बॉडी में ऐसे करंट जैसा ये काम करता है, करंट पैदा करता है। जैसे हमें बिजली का करंट लगता है तो वो कैसे पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, उसी तरह ये पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि बूस्ट करता है एक तरह से। हाजमा ठीक करता है, पेशाब की रवानी ठीक करता है। और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में कि ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, टाइफाइड के लिए अच्छी है, और एलर्जी सिम्टम जो होते हैं ना, रेडनेस को दूर करती है, यानी कि गर्मी वगैरह से जो एलर्जी होती है ना उसको दूर करती है, सुस्ती भगाती है, दिमाग को एक्टिव करता है। और जैसे कि कोशिश करें कि यानी कि बर्फ़ वगैरह उतना ना डालें, हल्का ठंडा करके पी लें, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी अफादियत है ना इसकी, और प्लस इसमें मज़ीद बर्फ़ डाल के अगर चिल्ड कर दें इसको तो फिर ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। अर्थराइज़्ड के लिए ये थोड़ा मुफीद होता है। और अगर आप जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यूरिक एसिड बढ़ा देता है, नहीं, वो अगर आप खाएंगे ना इसको तो ये बढ़ाता है। अगर इसको आप पिएंगे शरबत बना करके तो ये उतना नुकसानदेह नहीं होता है, यानी कि यूरिक एसिड को घटाता है उस सूरत में। और सम टाइम फेफड़ों में जैसे बलगमी असरात फ़ील करते हैं ना हम, गर्मियों में भी कभी ऐसा लगता है भारी भारी सीना, तो उसमें भी अगर आप गुड़ या देसी चीनी मिला के, शक्कर जो ब्राउन शुगर होता है वो डालेंगे ना, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। प्लस इस तरह की जो कच्ची सब्जियां, ये चीज़ें होती हैं, या फ्रूट जूसेस होते हैं, यानी रॉ जो हम खाते हैं जो भी चीज़ें, वो जैसे कैंसर में भी बहुत मुफीद होती हैं ना ऐसी चीज़ें, तो ये भी उसी तरह है। बालों में लगाएंगे, बालों के लिए भी अच्छा है। अगर बालों में हम लगाते हैं तो बालों की जो ड्राइनेस होती है ना, ये उसको ख़त्म करता है। और अगर देखें हम इसको ना स्किन पे भी लगा सकते हैं, 2-4 दाने से हाथ में मल के स्किन पे लगा लेना अगर, तो जैसे ऑयली हो हमारी स्किन या फिर ड्राई हो, दोनों सूरतों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये स्किन में चमक पैदा करता है, एक तरह का ये फुल क्या कहेंगे बूस्टर है, जो आपको फुल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। आप लोग सोचेंगे मुझे इतनी बातें कैसे पता। कुछ तो आजकल गूगल बाबा हैं और कुछ मेरे हस्बैंड को आयुर्वेद का नॉलेज है काफ़ी, उन्होंने सीखा हुआ है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को जारी नहीं किया, उन्होंने किया नहीं ये सब काम। थोड़ा मैंने भी मना कर दिया था शुरू में
कि भाई हकीम साहब क्या लाने लगेंगे, तो फिर मैंने मना कर दिया था, तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया इस चीज़ को। तो उस सूरत में भी काफ़ी मालूमात हैं हमें जड़ी बूटियों के बारे में, काफ़ी हम यूज़ भी करते हैं घर में चीज़ों को। और ये जी हमारे घर में आया था राशन, सैलरी आई थी, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब मंगवाई थी, चावल वगैरह अलग पहले आ गए थे। जो चीज़ें जैसे घटती बढ़ती ख़त्म होती रहती हैं तो वो चीज़ें आती रहती हैं। लास्ट में ये चीज़ें जब पेमेंट के लिए गए थे हस्बैंड मेरे, तो जो बची हुई चीज़ें थी वो सब लेकर आए थे। मैंने बताया ना कि जब सैलरी आती है तो हम बेसिक काम करते हैं, तो बेसिक ही है ये सारी चीज़ें। छोटी मोटी अगर सारी चीज़ें मंगवाने लगूँ तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं। ये देखिए साबित मिर्च ना मैं साबित मंगाती हूँ, कुटी मिर्च मंगाती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी डालो और उसमें कचरा दिखता है और थोड़ा काम भी अच्छा नहीं करता है वो, और तो इसलिए मैं साबित मिर्च मंगवाना शुरू कर दिया मैंने, ताकि मैं इसको घर में ग्राइंड करके कुटी मिर्च बना लूँगी। और काली मिर्च मंगवाई है मैंने, ये अच्छी नहीं है, मैंने यूज़ की है क्योंकि इसमें बीज बहुत मिक्स हैं पपीते वाले, वो मंगवाई है मैंने। इन्होंने बोला था कि खट्टी लस्सी भर के बना दिया करो रोज़ाना, ताकि मैं ले लूँ, तो इसके लिए मंगवाई थी मैंने। और ये मैं करेले की भुजिया बना रही हूँ, जो मैंने बताया था ना कि मैं अपनी सास के तरीके से बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए इसके वो आलू जो ना गोल गोल कटते हैं, प्याज फ्राई करके अलग कर लेते हैं, करेले ब्राउन करके अलग कर लेते हैं। आपको जितने ज़्यादा ब्राउन चाहिए आप उतने ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं थोड़ा लाइट करती हूँ, बस फ्राई इस टाइप का। सारी चीज़ें अलग करने के बाद आलू भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे हल्का फुल्का सा, ताकि वो गल जाए, एक वो तली हुई उसकी फीलिंग आए, जैसे तली तली आलू है वैसे। और उसके बाद सबको तह लगा देंगे, भाप में ढक देंगे। जब वो गल जाएगी तो उसको मिक्स कर लेंगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत अच्छी लगती है। एक मेरी मायके की रेसिपी है, वो भी किसी दिन बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, और एक कच्ची रेसिपी है जो अम्मी की है। मायके की रेसिपी जो मैं बोल रही हूँ ना, वो हमारी दादी बनाया करती थी, सादा और सिंपल बिल्कुल, तो वो किसी दिन बनाऊंगी मैं। और हमारी अम्मी कच्ची बनाती हैं मतलब, तो एक उनकी रेसिपी वो भी कभी बनाऊंगी ना, तो फिर मैं दिखाऊंगी। करेले तो हर तरह से फ़ायदेमंद है, मैंने पिछली वीडियो में बताया। मैंने सोचा है कि अब जो भी चीज़ें मैं बनाऊंगी ना, जो भी चीज़ उसका जो भी फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि एक थोड़ी हिंट मिले इंसान को। वो तो है कि हर चीज़ ही हम खाते हैं पीते हैं, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा हमें पता नहीं होता है। बस ये है कि फ़ायदेमंद है ये पता होता है, क्या फ़ायदे हैं ये नहीं मालूम होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं बता सकूँ आपको तो बताऊँ, जितनी मेरी नॉलेज है, ताकि मेरे देखने वालों को इससे कुछ फ़ायदा हो सके। शाम से मैं वीडियो डालना चाह रही थी, लेकिन ट्यूशन के बच्चे आ गए, हस्बैंड आ गए, उनको खाना दिया, चाय दिया, बच्चों के साथ बैठ गए, फिर रिकॉर्डिंग करने बैठी तो फिर कुछ मसला हो गया। फिर हरीम ट्यूशन से आ गई, कबीर आ गया, उनको खाना वाना दिया, फिर नेट चला गया, फिर थंबनेल नहीं बनी थी, फिर अपलोड किया तो वो इतना टाइम लगा, हैंग हो गया मोबाइल। तो ऐसे मेरे 2-2 3-3 घंटे गुजर जाते हैं। मैं ऐसे सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। तो यार बहुत मुश्किल से काम हो रहा है, प्लीज़ सपोर्ट किया करें और कोशिश किया करें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आप लोग। और ये मेरा बेटा अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था। आजकल शरबत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और चीनी की तो धज्जियाँ उड़ रही हैं। एनीवे मौसम ठंडा है, गर्म है तो सबको ज़रूरत होती है। और ये मेरी बेटी के पेपर्स चल रहे हैं और आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो ये मैंने उसकी खट्टी वाली लस्सी बनाई है दही की, क्योंकि वो मीठी लस्सी नहीं पीती। मैं उसको साबूदाना डाल के देती हूँ ना, वो चीटिंग करती है मेरे साथ। और ये मैंने उसको थोड़ा अश्वगंधा दिया है ताकि उसको थोड़ा काम डाउन हो जाए। और ये पी नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती बच्चों की तरह उसको ज़बरदस्ती खिलाई है, और फिर लस्सी